Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to a new video of Cambridge IELTS, and this is a video about the Cambridge IELTS reading list of headings. In this video, I'm going to tell you that how you can solve the IELTS reading list of headings in a very easy way. So let's start our today's video. जब कभी भी आप IELTS reading list of headings को हल करें तो सबसे पहले आपको पैसेज का टाइटल जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जब आप टाइटल पढ़ लेंगे तो फिर आपके जहन में कुछ आइडिया आ जाएगा कि बाकी जो पैसेज में बयान किया गया टेक्स्ट है वो किस चीज़ के बारे में है। दूसरी बात यह है कि जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं इनको 2 से 4 बार ज़रूर पढ़ लें। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लें और उनके हम मानी या सिनोनिम्स वर्ड्स जो हैं वो अपने जहन में लाने की कोशिश करें। इसके बाद जब आप पैसेज को पढ़ना शुरू करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप रीडिंग पैसेज का जो सेक्शन ए या पैराग्राफ ए आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उस पैराग्राफ को सारे का सारा आपने नहीं पढ़ना और ना ही उस पैराग्राफ के हर लफ्ज़ का मतलब आपको पता होना ज़रूरी है। आप उस पैराग्राफ के जो की वर्ड्स हैं उनको निकालने की कोशिश करें और उन की वर्ड्स को अपने जहन में रख कर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में से किसी हेडिंग के साथ मैच करने की कोशिश करें। ज़्यादातर ऐसे होता है कि हर सेक्शन की जो पहली 2 लाइनें हैं या आखिरी 2 लाइनें हैं उनको पढ़कर हम किसी भी सेक्शन को किसी हेडिंग के साथ मैच कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा हो सकता है कि किसी भी सेक्शन के जो मिडिल वाली लाइनें हैं उनको भी पढ़ना आप पर लाजमी हो जाता है। तो इस तरह आपको चाहिए कि आप पूरा सेक्शन पढ़ लें, उस सेक्शन का जो जिस्ट या खुलासा है उसको अपने जहन में लाने की कोशिश करें और उस जिस्ट को जहन में रखकर किसी भी हेडिंग के साथ मैच करने की कोशिश करें, तो फिर आप ये सेक्शन जो है वो आसानी से हल करने की पोजीशन में आ जाएंगे। इसके बाद आपको वोकैबुलरी पर काफ़ी ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि आइल्स रीडिंग में आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें, आपको सिनोनिम्स और पैराफ्रेज पर मुकम्मल ग्रिप हासिल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फील होता है कि आइल्स रीडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको सिनोनिम्स या पैराफ्रेज नहीं आते। तो अगर आपने आइल्स रीडिंग में अच्छे बैंड्स लेने हैं तो फिर आपको सिनोनिम्स और पैराफ्रेजेस पर मुकम्मल अबूर हासिल करना ज़रूरी होगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टेस्ट। Reading passage 1, you should spend about 20 minutes on questions 1 to 13 which are based on reading passage 1 on the following page। यानी आपने रीडिंग पैसेज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक 20 मिनट लगाने हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक 15 मिनट लगाएं ताकि आखिर में जवाबी कापी में जवाब ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास टाइम बच जाए। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले रीडिंग पैसेज 1 का टाइटल पढ़ते हैं, टी एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी चाय और सनती इनकलाब। यानी कि ये पैसेज चाय और सनती इनकलाब के बारे में है। A Cambridge professor says that a change in drinking habits was the reason for industrial revolution in Britain। एक कैम्ब्रिज का प्रोफेसर कहता है कि बरतानिया में सनती इनकलाब की वजह पीने की आदत में तब्दीली है। अब लिस्ट ऑफ हेडिंग पढ़ते हैं। नंबर 1, द सर्च फॉर रीजंस फॉर एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि आबादी में इजाफे की वजूहात की तलाश। हेडिंग नंबर 2, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सनती तरक्की और बेरोज़गारी का ख़तरा। हेडिंग नंबर 3, द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ इन जापान, जापान में शहरों की तरक्की। हेडिंग नंबर 4, द टाइम एंड प्लेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सनती इनकलाब का वक्त और जगह, यानी सनती इनकलाब कब आया और कहाँ पर आया। हेडिंग नंबर 5, द केसेस ऑफ हॉलैंड, फ्रांस एंड चाइना, हॉलैंड, फ्रांस और चाइना की मिसालें। हेडिंग नंबर 6, चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट्स इन ब्रिटेन, बरतानिया में पीने की आदत में तब्दीली। हेडिंग नंबर 7, 2 कीज़ टू ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बरतानिया में सनती इनकलाब लाने वाली 2 चीज़ें या 2 ज़राए। हेडिंग नंबर 8, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, सनती इनकलाब के लिए ज़रूरी चीज़ें या ज़रूरी शराइत। हेडिंग नंबर 9, कंपैरिजंस विद जापान लीड टू द आंसर, जापान के साथ मुकाबला और इस मुकाबले से हमें जवाब मिल गया। लेट्स रीड द पैराग्राफ ए। एलन मैकफर्लनी, Professor of Anthropological Science at King's College, Cambridge,
has, like other historians, spent decades wrestling with enigma of the Industrial Revolution. हमने पढ़ा कि एलन मैकफर्लनी जो कि कैम्ब्रिज में किंग्स कॉलेज में प्रोफेसर था, उसने भी दूसरे तारीखदानों की तरह कई अशरे या साल सनती इनकलाब के मुहिमे या मसले को हल करने में लगा दिए. Why did this particular Big Bang, the world-changing birth of industry, happen in Britain, and why it strike at the end of the 18th century? बरतानिया में ये मखसूस बड़ा धमाका जिसने दुनिया की सनत को तब्दील कर दिया कैसे हुआ, और यह सनती धमाका 18वीं सदी के इख्तिताम पर ही क्यों हुआ? तो इस तरह पैराग्राफ ए में हमने पढ़ा कि एलन मैकफेलनी कैम्ब्रिज में किंग्स कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस का प्रोफेसर था और उसने दूसरे तारीखदानों की तरह सनती इनकलाब के मुहिमे को हल करने के लिए कई अशरे लगा दिए. फिर हमने पढ़ा कि बरतानिया में दुनिया की सनत को तब्दील कर देने वाला बड़ा मखसूस धमाका क्यों हुआ, और यह सनती धमाका 18वीं सदी के आखिर में ही क्यों हुआ. यानी कि इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि सनती इनकलाब बरतानिया में आया और 18वीं सदी में आया. सनती इनकलाब जहां आया उस मुल्क का जिक्र है और सनती इनकलाब के वक्त का जिक्र है. Heading number 1, the search for the reasons for an increase in population, no. Heading number 2, industrialization and the fear of unemployment, no. Heading number 3, the development of cities in Japan, no. Heading number 5, the cases of Holland, France and China, no. Heading number 6, changes in drinking habits in Britain, no. Heading number 7, 2 keys to Britain's Industrial Revolution, no. Heading number 8, conditions required for industrialization, no. Heading number 9, comparisons with Japan lead to the answer, no. इस तरह हमारे पास बाकी बची है हेडिंग नंबर 4, द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सनती इनकलाब का वक्त और जगह. इस तरह पैराग्राफ ए के लिए जो दुरुस्त हेडिंग है वो हेडिंग नंबर 4 है, क्योंकि पैराग्राफ ए में इनकलाब की जगह का जिक्र है जो कि बरतानिया है, और सनती इनकलाब के आने के वक्त का भी जिक्र है जो कि 18वीं सदी के इख्तिताम पर है. इस तरह हम हेडिंग नंबर 4 को क्रॉस कर देंगे और क्वेश्चन नंबर 1 के सामने रोमन 4 लिख लेंगे. Paragraph B. Macfarlane compares the puzzle to a combination lock. There are about 20 different factors and all of them need to be present before the revolution happen, he says. मैकफर्लनी कहता है कि 20 मुख्तलिफ अवामल हैं और सनती इनकलाब के पेश आने से पहले इन तमाम अवामल का होना ज़रूरी है. For industry to take off, there need to be the technology. सनत को कामयाब होने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है. एंड पावर टू ड्राइव फैक्ट्रीज़, और फैक्ट्रियों को चलाने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है. लार्ज अर्बन पॉपुलेशंस टू प्रोवाइड चीप लेबर, सस्ती लेबर मुहैया करने के लिए ज़्यादा शहरी आबादी की ज़रूरत होती है. ईज़ी ट्रांसपोर्ट टू मूव गुड्स अराउंड, चीज़ों को इधर उधर ले जाने के लिए आसान ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है या सस्ती ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है. एंड एफिलेंट मिडिल क्लास विलिंग टू बाय मैस प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट्स, एक मिडिल क्लास की ज़रूरत होती है जो बनाई गई चीज़ों को ख़रीदने की रजामंदी को ज़ाहिर करे. आ मार्केट ड्रिवन इकॉनमी, मार्केट को चलाने वाली मैशत की ज़रूरत होती है. एंड ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट अलाउज दिस हैपन, और एक सियासी निज़ाम जो ऐसा सब कुछ होने का मौका फराहम करे, उस सियासी निज़ाम की ज़रूरत होती है. वाइल दिस वाज द केस फॉर इंग्लैंड, जबकि ये सब कुछ इंग्लैंड के पास था या इंग्लैंड के साथ ऐसा ही हुआ. तो इस पैराग्राफ में हमने उन तमाम ज़रूरी अवामल के बारे में पढ़ा जो सनती तरक्की के लिए ज़रूरी हैं, और अगर इंग्लैंड ने तरक्की की है तो इन्हीं अवामल की वजह से तरक्की की है. हेडिंग नंबर 1, द सर्च फॉर द रीजंस फॉर एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नो. हेडिंग नंबर 2, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नो. हेडिंग नंबर 3, द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ इन जापान, नो. हेडिंग नंबर 5, the cases of Holland, France and China, no. Heading number 6, changes in drinking habits in Britain, no. Heading number 7, 2 keys to Britain's Industrial Revolution, no. Heading number 9, comparisons with Japan lead to the answer, no. अब हमारे पास एक ही हेडिंग बची है, वो है हेडिंग नंबर 8, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ये सनती इनकलाब के लिए कौन कौन सी शराइत या अवामल की ज़रूरत होती है, और पैराग्राफ बी में भी सनती इनकलाब के लिए ज़रूरी शराइत बयान की गई है. इस तरह हम
हेडिंग नंबर 8 को क्रॉस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के सामने रोमन 8 लिख लेंगे। लेट्स रीड द पैराग्राफ। सी द मिसिंग फैक्टर्स ही प्रपोजेस आर टू बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी किचन कबर्ड। वो गुमशुदा चीज़ें या अवामल वो तजवीज़ पेश करता है। वो गुमशुदा चीज़ें तकरीबन हर बावर्ची खाने की अलमारी में पाई जाती हैं। टी एंड बियर, टू ऑफ द नेशंस फेवरेट ड्रिंक्स। चाय और बियर जो कि इंग्लैंड के लोगों के पसंदीदा मशरूबात हैं। फ्यूल द रेवोल्यूशन, उन्होंने सनती इनकलाब में ईंधन का काम किया, यानी सनती इनकलाब को तेज़ कर दिया। और बाकी सारे पैराग्राफ में भी टी और बियर के बारे में ही लिखा गया है। इस तरह हमने पढ़ा कि चाय और बियर ने इंग्लैंड के सनती इनकलाब को बहुत ज़्यादा तेज़ किया। हेडिंग नंबर 1, the search for the reasons for an increase in population, no. Heading number 2, industrialization and fear of unemployment, no. Heading number 3, the development of cities in Japan, no. Heading number 5, the cases of all in France and China, no. Heading number 6, changes in drinking habits in Britain, no. Heading number 9, comparisons with Japan lead to the answer, no. अब हमारे पास हेडिंग नंबर 7 बची है। Two keys to Britain's industrial revolution. By two keys we mean tea and beer, यानी टी और बियर ने इंग्लैंड में सनती इंकलाब को तेज़ किया। Let's read the paragraph T. Macfarlane had wondered for a long time how the industrial revolution came about. Macfarlane काफ़ी टाइम तक सोचता रहा या हैरान रहा कि सनती इंकलाब कैसे आया। Historians had alighted on one interesting factor around the mid-18th century that required explanation. तारीखदानों ने 18वीं सदी के दरमियान में एक दिलचस्प फैक्टर की निशानदेही की जिसकी वजाहत होना अभी बाकी थी। Between 1650 and 1740 the population in Britain was static. 1650 और 1740 के दरमियान बरतानी की आबादी निस्बतन सुस्त रफ्तारी से बढ़ रही थी। But there was a burst in population growth. फिर आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। Macfarlane says the infant mortality rate halved in the space of 20 years, and this happened in both rural areas and cities and across all classes. Macfarlane कहता है कि 20 सालों में बच्चों की मौत की शरह आधी रह गई और ऐसा दई और शहरी इलाकों में और तमाम तबकों के लोगों में हुआ। People suggested 4 possible causes. लोगों ने आबादी में इजाफे की 4 मुमकिन वजूहात तजवीज़ की। Was there a sudden change in viruses and bacteria around? क्या इर्द गिर्द वायरस और बैक्टीरिया में कोई अचानक तब्दीली आई थी? Unlikely was there a revolution in medical science? क्या खिलाफ तवक्को मेडिकल साइंस में कोई इनकलाब आ गया था? But there was a century before Lister's revolution. लेकिन ये सदी तो लिस्टर के इनकलाब से पहले वाली सदी थी। Was there a change in environmental conditions? क्या मौसमी हालात में तब्दीली आबादी में इजाफे की वजह थी? There were improvements in agriculture that wiped out malaria. ज़राअत में बेहतरी आई थी जिसने मलेरिया को ख़त्म कर दिया था। But these were small grains. लेकिन ये अनाज के बिल्कुल छोटे छोटे दाने थे। Sanitation did not become widespread until the 19th century. सफाई का निज़ाम 19वीं सदी के आखिर तक इतना ज़्यादा ख़ास नहीं था। The only option left is food. सिर्फ एक ही चीज़ बाकी बची थी, वो खुराक थी। But the height and weight statistics show a decline. एक आदाद शुमार खुराक में भी ज़वाल बता रहे थे। So the food must have got worse. इस तरह खुराक का मयार बदतर हो गया था। Efforts to explain the sudden reduction in child deaths appeared to draw a blank. इस तरह अचानक मौत की शरह में कमी की वजूहात को तलाश करने की कोशिशों को दचका लगा। तो इस तरह पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि मैकफर्लनी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ कि सनती इनकलाब कैसे आया। तारीखदानों ने सनती इनकलाब की एक वजह बताई जिसकी अभी वजाहत होना बाकी थी। 1650 और 1740 के दरमियान बरतानिया की आबादी निस्बतन सुस्त रफ्तारी से बढ़ रही थी। फिर अचानक आबादी के फैलाव में इजाफा हुआ। मैकफर्लनी कहता है 20 सालों में बच्चों की मौत की शरह आधी रह गई और ऐसा शहरी दई और ज़िंदगी के तमाम तबकों से तल्लुक़ रखने वाले लोगों में हुआ। लोगों ने आबादी में इजाफे की 4 वजूहात तजवीज़ की। क्या इर्द गिर्द वायरस या बैक्टीरिया में तब्दीली आई थी जिसकी वजह से आबादी में इजाफा हुआ था? क्या मेडिकल साइंस में इनकलाब आया था जिसकी वजह से आबादी में इजाफा हुआ था? क्या मौसमी तब्दीली आबादी में इजाफे का सबब बनी थी? क्या ज़राअत में बेहतरी आबादी में इजाफे का सबब बनी थी जिसने मलेरिया को ख़त्म कर दिया था?
फिर ये कहता है कि सफाई का बेहतर निज़ाम भी आबादी में इजाफे का सबब बन सकता था, लेकिन सफाई का निज़ाम 19वीं सदी तक इतना ख़ास या अच्छा नहीं था। फिर कहता है कि खुराक भी आबादी में इजाफे का सबब बन सकती थी, लेकिन उस वक्त खुराक का मेयार भी अच्छा नहीं था। तो इस पैराग्राफ में हमने आबादी के इजाफे की वजूहात को तलाश करने के बारे में पढ़ा है। Heading number 9, comparison with Japan lead to answer no. Heading number 6, changes in drinking habits in Britain, no. Heading number 5, the cases of fall in France and China, no. Heading number 3, the development of cities in Japan, no. Heading number 2, industrialization and the fear of unemployment, no. Heading number 1, the search for the reasons for an increase in population, आबादी में इजाफे की वजूहात की तलाश। और पैराग्राफ डी में भी हमने आबादी में इजाफे की वजूहात की तलाश के बारे में ही पढ़ा है। इस तरह हम हेडिंग नंबर 1 को क्रॉस कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 के सामने लिख लेंगे रोमन 1। लेट्स रीड द पैराग्राफ ई। This population burst seemed to happen at just the right time to provide labor for the industrial revolution. आबादी में इजाफा ऐसा लगता था जैसे दुरुस्त टाइम पर हुआ है ताकि वक्त पर सनती इनकलाब के लिए मजदूर मुहैया किए जा सकें। When you start moving towards an industrial revolution, it is economically efficient to have people living close together. जब आप सनती इनकलाब की तरफ जाते हैं तो ये माशी लिहाज से दुरुस्त होगा कि लोग एक दूसरे के करीब रहें। Says मैकफेलनी कहता है, but then you get disease particularly from human waste. लेकिन फिर आपको ख़ास तौर पर इंसानी फजलात से बीमारी भी लग जाएगी। यानी कि जितने ज़्यादा इंसान एक दूसरे के करीब होंगे उतनी ज़्यादा बीमारियां होंगी। Some digging around in historical records reveal that there was a change in the incidence of waterborne disease at that time, especially dysentery. तारीख के रिकॉर्ड की छानबीन से यह वाज़ह हुआ कि एक वक्त आया कि पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों में तब्दीली आई, ख़ास तौर पर पेचश। मैकफर्नी डिड्यूस दैट वट एवर ब्रिटिश वर ड्रिंकिंग must have been important in regulating disease. मैकफर्नी ने यह अखज़ किया कि बरतानवी लोग जो कुछ पी रहे थे वो बीमारी को कंट्रोल करने के लिए अहम था। He says we drank beer for a long time. The English were protected by the strong antibacterial agent in hops. वो कहता है कि हमने तवील अरसा तक शराब पिया और अंग्रेज़ शराब के डब्बों में पाए जाने वाले फ्लेवरिंग एजेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से महफूज भी रहे। which were added to help preserve beer, जो शराब को महफूज करने के लिए शामिल किया जाता था। But in the late 17th century a tax was introduced on malt. Malt means शराब बनाने वाले दाने। लेकिन 17वीं सदी के आखिर में माल्ट पर टैक्स लगा दिया गया। The basic ingredient of beer, जो शराब का बुनियादी जुज़ था। The poor turned to water and gin. गरीब लोग पानी और गैर मियारी शराब की पीने पर मजबूर हो गए। The mortality rate began to rise again. दोबारा शरह मवाद बढ़ना शुरू हो गई। Then it suddenly dropped again. फिर ये शरह मवाद दोबारा कम भी हो गई। What caused this? इसका क्या सबब बना था? तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि आबादी में इजाफा दुरुस्त टाइम पर हुआ जिससे वक्त पर सनती इनकलाब आया। फिर हमने पढ़ा कि सनती इनकलाब के लिए ज़रूरी है कि लोग एक दूसरे के करीब भी रहें, लेकिन लोगों के करीब रहने की वजह से इंसानी फजलात से बीमारियां फैलना शुरू हो गई। फिर हमने पढ़ा कि तारीख़ी रिकॉर्ड से पता चला कि पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों में तब्दीलियां भी आईं, ख़ास तौर पर पेचश। आबादी की वजह से सनती इनकलाब और लोगों के करीब रहने और इंसानी फजलात से पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में कोई भी हेडिंग मौजूद नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि मैकफार्लनी ने अखज़ किया कि जो कुछ बरतानवी लोग पी रहे हैं वो बीमारी को कंट्रोल करता था। वो कहता है कि हमने तवील अरसा तक शराब पिया। वो कहता है कि बरतानी लोग शराब के डब्बों के अंदर जो फ्लेवरिंग बैक्टीरियल एजेंट है उसकी वजह से बीमारी से महफूज रहे, और वो फ्लेवरिंग एजेंट शराब को महफूज बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता था। 17वीं सदी के आखिर में माल्ट, जो शराब का बुनियादी जुज़ है, उस पर टैक्स लगा दिया गया। गरीब लोग पानी और गैर मेयारी शराब पीने पर मजबूर हो गए और 1720 में शराब मवाद में इजाफा हो गया। इसका मतलब है बरतानी लोग पहले शराब पीते थे, फिर जब शराब पर टैक्स लगा तो गरीब अंग्रेज़ पानी और गैर मियारी शराब पीना शुरू हो गए, यानी कि उन्होंने अपने पीने वाली आदत को तब्दील कर दिया। हेडिंग नंबर 9, कंपैरिजन विद जापान लीड टू द आंसर नो। हेडिंग नंबर 5, द केसेस ऑफ फॉल इन फ्रांस एंड चाइना, नो। Heading number 3, the development of cities in Japan, no. Heading number 2, the industrialization and the fear of unemployment, no.
इस तरह हमारे पास बची है हेडिंग नंबर 6, चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट्स इन ब्रिटेन, बरतानिया में मशरूबात के पीने की आदत में तब्दीली, जो कि दुरुस्त हेडिंग है। और पैराग्राफ एफ के लिए हेडिंग नंबर 6 को क्रॉस कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 के सामने लिख लेंगे रोमन 6। पैराग्राफ एफ, मैकफर्लनी लुक टू जापान विच वाज आल्सो डेवलपिंग लार्ज सिटीज़ अबाउट द सेम टाइम। इसका मतलब है कि मैकफर्लनी ने जापान पर तहकीक की जो कि बड़े शहरों को तरक्की दे रहा था। अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में हेडिंग नंबर 3 जापान के बारे में है, जो कि है द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ इन जापान। इस तरह हमें बाकी पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी पैराग्राफ में भी जापान के शहरों का ही जिक्र होगा। इस तरह हम हेडिंग नंबर 3 द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ इन जापान को क्रॉस कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 के सामने लिख लेंगे रोमन 3। नेक्स्ट इज पैराग्राफ ई, बट इफ़ टी इज़ ए फैक्टर इन द कॉम्बिनेशन लॉक, अगर चाय ही सनती तरक्की में तसादम थी, वाई डिडंट जापान फोर्ज अहेड इन अ टी सोक्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इट्स ओन, तो फिर जापान ने अपना सनती इनकलाब चाय से ही क्यों ना लाया। McFarlane notes that even though 17th century Japan had large cities, high literacy rates and even a future market, मैकफर्नी ने नोट किया कि 17वीं सदी में जापान बड़ा शहर रखता था, शरह ख्वानगी बहुत ज़्यादा थी और हत्ता कि ऐसी मार्केटें और मंडियाँ भी थी जिनके बारे में बाकी दुनिया मुस्तकबिल में बनाने का सोच रही थी। It had turned its back on the essence of any work-based revolution by giving up labor-saving devices such as animals. इसने काम पर मबनी जो इनकलाब था उससे मुंह फेर लिया, जिसमें मज़दूरों से बचने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि जापान इस इनकलाब को नहीं चाहता था जिसमें इंसानों के बजाय जानवरों या मशीनों से काम लिया जाए। अफ्रेड दैट दे वुड पुट पीपल आउट ऑफ वर्क, जापान को खौफ था कि इस तरह लोग काम से हाथ धो बैठेंगे या लोगों को मुलाजमतों से फारिग कर दिया जाएगा अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंसानों की बजाय जानवरों या मशीनों से काम लिया जाए। तो इस तरह इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जापान को खौफ था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बेरोज़गारी में इजाफा हो जाएगा। हेडिंग नंबर 9, कंपैरिजंस विद जापान लीड टू द आंसर नो। हेडिंग नंबर 5, द केसेस ऑफ हॉलैंड, फ्रांस एंड चाइना, नो। हेडिंग नंबर 2, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सनती तरक्की और बेरोज़गारी का खौफ, जो कि पैराग्राफ ई के लिए दुरुस्त हेडिंग है। इस तरह हेडिंग नंबर 2 को क्रॉस कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 के सामने लिख लेंगे रोमन 2।